ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन 1 में एक ट्रक कैरी करता है कितना 4 टन्स ऑफ गुड्स। 1 टन में कितना होता है केजी? 100 क्विंटल बोलते हैं 100। हाँ, क्विंटल 100 और टन 1000। ठीक है, तो इट अनलोड्स 1 टन आफ्टर 7 किलोमीटर। अनलोड कर देता है, अनलोड मतलब उतार देता है। वेरी गुड। ठीक है, आफ्टर 7 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर के बाद, और बैलेंस आफ्टर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर। तो ये तो थोड़ा स्पेशल केस भी देके कर दिया गया है। ठीक है, और बैलेंस मतलब जितना भी है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है। फिर एम्प्टी रन करता है रिटर्न ट्रिप में, वापस आता है खाली होके वापस आ रहा है। तो आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इसमें अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ था फॉर्मूला, वेट कैरिड इनटू किलोमीटर रन फॉर ईच सेक्शन ऑफ द ट्रिप। तो पहला टन जो है वो तो अनलोड हुआ कितना 7 किलोमीटर के बाद ना, तो एक टन तो जो हमारा है उसका क्या हो गया 7 × 7। 1 टन तो पूरा 7 किलोमीटर तो चला कि नहीं चला। दूसरा कितना बचा 3, तो 3 टन इंटू कितना तक चला वो 5 किलोमीटर, तो 7 तो पहले चल गया और 5 आ गया, अभी कितना हो गया 12। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो ये 3 किलोमीटर भी तो शुरू से लोड था कि नहीं था? क्लियर है सबको? तो 12 कैसे आया? क्लियर है, तो शुरू से ही लोड था। क्लियर है सबको? क्लियर है कि फिर से बोले? ठीक है, तो ये पूरा चला और फिर वापस आया खाली, तो 0 टन और कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर। यहाँ पे तो इनका कुछ नहीं ढोए तो इसलिए +0 हो गया यहाँ। तो टोटल एब्सोल्यूट किलोमीटर मतलब टोटल चले कितना 43 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, मतलब इतना ही टन ना कैरी हुआ। ठीक है, इसी तरह कमर्शियल टन वाला है। ठीक है, तो अलग अलग टन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, है तो देख ही लेते हैं। अच्छा, इसके बाद वाला में दोनों ही है। देखिए, एक ट्रक स्टार्ट करता है, लोड है कितना 10 टन्स ऑफ गुड्स। कौन सा स्टेशन से चला? P। वो अनलोड कर लिया 4 टन को एट स्टेशन Q। ठीक है, और बाकी का गुड्स को R में। वो बाद में ठीक है डायरेक्टली रीच करता है कहाँ पे? स्टेशन P में। रिलोड हुआ है उस पर कितना 8 टन ऑफ गुड्स स्टेशन R पे। डिस्टेंस फिर दिया हुआ है P से Q, Q से R, और फिर R to P अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, अरे ये तो वापस ही एब्सोल्यूट ही है। ठीक है, इसको छोड़िए, आगे बढ़िए कमर्शियल वाला में ना। ठीक है, ये अलग ही केस है, वही अलग केस है। क्या करे कि छोड़ दे? देखिए 10 किलोमीटर इंटू क्या हुआ इंटू 40 किलोमीटर। कैसे 40 किलोमीटर हुआ? देखिए P से Q का क्या डिस्टेंस था 40। क्लियर है सबको? और वो अनलोड कर दिया 4, तो अब बचा कितना 6। और अब डिस्टेंस कितना है कहाँ से कहाँ तक? Q से R। Q से R देखिए 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर है। कितना टन बचा कितना? लेके कितना गए वहां से? 4 किलोमीटर छोड़, ये 4 टन छोड़े हैं। 4 छोड़े थे, कितना छोड़े थे 4, तो बचा कितना 6। क्लियर हो गया? ये भी 6 × 60। और लास्ट में रीलोड कर लिए वो लोग वापस वहां पे कितना 8, तो 8 और डिस्टेंस कितना है 80 को जी गलती से लिख दिया है वहां पे। हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गो लिख दिया गया है, इंग्लिश वाले में वहाँ 80 होगा। ठीक है, हाँ वो 8 होगा, तो 8 भी जी जैसा है ना। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया सबको? अब कमर्शियल टन का देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, टनेज लोडेड ऑन लॉरी डिवाइडेड बाय 2 और इनटू डिस्टेंस इनटू ट्रैवल। ठीक है, इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड होना चाहिए, इनटू ट्रैवल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल एक साथ होना चाहिए। तो ट्रैवल तो डिस्टेंस ही ना करते हैं हम लोग, इनटू नहीं होगा वहाँ। ठीक है, देखिए एक लॉरी स्टार्ट करती है, लोड है कितना 20 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन A। फिर 8 टन वो अनलोड कर दी है, और फिर रेस्ट कहाँ पे की है लिखा हुआ स्टेशन C में। वो वापस लौट गई। ठीक है, रिलोड होने के बाद 16 किलोमीटर 16 टन। ठीक है, डिस्टेंस जो है A to B, B to C और फिर C to A अलग अलग है। आपको दोनों निकालना है। तो एब्सोल्यूट तो हम लोग कर लिए हैं, इसमें आइए कमर्शियल टन वाला में। ठीक है, तो 20 टन
टनेज लोडेड ऑन लॉरी, कितना टनेज लोड हुआ है, पहले 20 लोड हुआ, फिर 8 वो छोड़ दी है ना, और फिर क्या हुआ है, और फिर वो 16 ले ली, तो 8 छोड़ दी तो कितना उसका बचा 12 और फिर 16, तो डिवाइडेड बाई इसको यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है क्या 2, 3 बार ऐसा हुआ तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, क्लियर सबको, 3 बार हुआ, वो अगर 2 बार होता तो वहां पे डिवाइडेड बाई 2, देखिए लिखा हुआ है उसमें एवरेज लिखा हुआ है ना, एवरेज ऑफ एवरेज निकालते हैं, तो 2 ही अगर है तो डिवाइड बाई 2 होगा, 3 है तो 3, और डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम लोग 80, 120 और 160, ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर है सबको यहाँ तक। उसी तरह देखिए एक पैसेंजर किलोमीटर वाला है, ठीक है, कैलकुलेट करना है टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर, नंबर ऑफ बस कितना है 8, डेज ऑपरेटेड इन द मंथ, कितना दिन काम करते हैं ये लोग 26, ठीक है, हो सकता है संडे ऑफ ले रहे हैं, ट्रिप्स एक बस कितना ट्रिप कर रही है 2, डिस्टेंस है रूट 40 किलोमीटर एक साइड का, ठीक है, एक साइड का, फिर कैपेसिटी ऑफ बस है 50 पैसेंजर बैठते हैं, नॉर्मल पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं कितने 75%, मतलब 100 सीट है तो 75 लोग बैठते हैं, क्लियर हो गया यहाँ, ठीक है, इतने तो 75%, ठीक है। अब देखिए तो टोटल किलोमीटर कितने चलती है नॉर्मली ये बस 8 बस है, 26 दिन चलती है तो इंटू 26, 2 ट्रिप करती है तो इंटू 2 ट्रिप्स, और एक साइड का कितना है 40 किलोमीटर तो इंटू 40, ठीक है। अच्छा राउंड ट्रिप अगर लिखा होता, राउंड मतलब क्या होता है गए और आए, तब होता 2, तब वो क्या होगा गए भी आए भी, तो एक राउंड ट्रिप होता 80 किलोमीटर, लेकिन यहाँ बस ट्रिप लिखा हुआ है ना, ट्रिप्स लिखा होता है 2 ट्रिप, ठीक है। अब इसमें भी नोट देके आप कर सकते हैं कि सामने वाला कोई और आंसर उनको मिला हुआ है चेक करने के लिए, तो वो ठीक है ऐसे मतलब क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है, नोट आपका ढाल बनता है एग्जाम में, ठीक है, वो बहुत अच्छा चीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर देगा। फिर तो इंटू 40 किलोमीटर और इंटू क्या हो गया ट्रिप्स कितना होता है 2, क्लियर है सबको। अब जब इसको ये हुआ बस किलोमीटर, अब पैसेंजर किलोमीटर में अगर इसको लेंगे तो इंटू किससे हो जाएगा पैसेंजर से, क्लियर हो गया सबको। और पैसेंजर मतलब क्या है यहाँ पे कैपेसिटी कितना का है 50 पैसेंजर बैठाने का, और नॉर्मली कितना बैठते हैं 75%, मतलब 50 का कितना 75%, क्लियर है सबको, क्लियर है। अगर बस में 50 पैसेंजर फुल कैपेसिटी है तो 75% कितना हुआ 50 इंटू 75, क्लियर है, कितना होगा कितना होगा 75%, 50 इंटू 75% करिए कितना होगा, 100 का होता 25 तो 50 का होगा कितना 37.5 ना, ठीक है। चल तो 12.5 हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया 12,48,000 पैसेंजर किलोमीटर, क्लियर सबको। इसी तरह अलग अलग है, तो ये अभी छोटा में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग बड़ा में जाते हैं सॉल्व करने में। आइए इलस्ट्रेशन 6 में, अब आगे इलस्ट्रेशन 6 में चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग।